भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के कट। क्योंकि सत्संग सुनकर तो आपको प्रेरणा हुई कि भक्ति करें। इसी प्रकार नाम दीक्षा लेने के बाद भी सत्संग बहुत जरूरी होता है। तो आखिरी सांस तक सुनना पड़ेगा, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ कब गड़बड़ करवा देगा। और कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं होती, परमात्मा से डर कर रहना पड़ेगा। परमात्मा का डर किसी को है ही नहीं, सत्सेवकों के अलावा किसी को गुरुजी का डर है ही नहीं। अरे गुरुजी जेल में बैठे हैं, क्या पता गुरुजी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना। तभी तो मर्यादा टूट रही है, क्योंकि भय नहीं है, और भय बिना भक्ति नहीं होती, और भय बनता है ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा गुरु को भगवान मानने से, और गुरु को भगवान मानने के लिए जुड़ना पड़ेगा साध संगति से। दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा परमात्मा ने। तो भैया तुम्हें भय नहीं है अपने गुरुजी का कि कल को गुरुजी आएंगे हमसे पूछेंगे मेरी गैर हाजिरी में क्या क्या किया। वो अंतर्यामी है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे जब धर्मराज के आगे एलसीडी चल पड़ती है हमारे कुकर्मों की, तो परमात्मा को किसी से पूछने की जरूरत है क्या? कबीर साईं मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात, क्या जवाब दोगे उस समय अपने गुरुजी को कि आपकी गैर हाजिरी में हमने क्या किया? देखा देखी भेड़ चाल गांधारी बन के बैठे थे, क्या जवाब दोगे? सत्संग बहुत जरूरी होता है। तो आखिरी सांस तक सुनना पड़ेगा, नहीं तो काल पता नहीं कहाँ कब गड़बड़ करवा देगा। और कहते हैं भय बिन भक्ति नहीं होती, परमात्मा से डर कर रहना पड़ेगा। और अपने घर चलने का सुअवसर प्राप्त हुआ आपको। अब ये लोग परमात्मा से डर क्यों नहीं रहे भाई और बहनों? देखो आप और हम भाई बहन तो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमें तो विश्वास है कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी भगवान है। और आज तो चलो हम बकवाद कर लें, मर्यादा तोड़ लें। अरे कल को गुरुजी जेल से आएंगे, हमसे पूछेंगे, तो उस अंतर्यामी से हम कैसे छुपाएंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमारा भगवान धरती पे प्रकट है, इसलिए हमारे को भय है, क्योंकि हम गुरु को भगवान मानते हैं। अब इन सतलोक आश्रम वालों को भय क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु को परमात्मा नहीं मानते, ये उस कागज के टुकड़े को परमात्मा मानते हैं, कबीर जी की फोटो को। तो इनको डर नहीं है, इनको पता है कि हमारा भगवान ना बोलता, ना कोई सवाल करता, ना कोई पूछता। और हम अपने भगवान की नाक के आगे कितने कुकर्म कर लें, हमारा दाढ़ी मूंछ वाला भगवान कुछ बोलता ही नहीं है। तो इनको डर नहीं है कि हमारा भगवान तो गूंगा है, बहरा है, इसलिए इनको आजादी मिल रही है कि जो मर्जी काम कर लो, भगवान तो कुछ बोलता ही नहीं, क्या पूछेगा वो मुर्दा भगवान। तो इन लोगों को भय नहीं है क्योंकि इनका भगवान मुर्दा है, और हम सत्सेवकों को भय क्योंकि हमारा भगवान जिंदा है। कल को हमसे पूछेगा, फिर क्या जवाब देंगे? इसलिए हम पहले सतर्क होके चल रहे हैं। अब बच्चों, इस गंदे लोक में परमात्मा कहते हैं, वाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, दो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। बता, भगवान की एक वाणी भी तैसी नहीं जो कति वैसे बोल रखी हो। भगवान की एक वाणी भी तो ऐसी नहीं है जो ऐसे ही बोल रखी हो। तो एक वाणी, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती नु ताप। क्या ये वाणी झूठी है? अरे गुरुजी क्या करें कि भगवान की एक भी वाणी तो ऐसी नहीं है जो झूठी हो। तो ये कैसे झूठी हो जाएगी कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, कि जो सतगुरु होगा वो कभी माता पिता से जन्म नहीं लेगा, उसका कोई माँ बाप नहीं होता। फिर आप लोग क्यों अपने सतगुरु को माता पिता से पैदा हुआ मान रहे हो? क्यों 8 सितंबर को इन आश्रम में उनका जन्मदिन मना रहे हो? क्यों अपने सतगुरु के रहते सहते उस कागज के टुकड़े को, नकली कबीर की फोटो को भगवान मान रहे हो? जून में उसका प्रकट दिवस मना रहे हो। दूसरी वाणी, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख,
सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। कौन है सतगुरु? सतगुरु रामपाल जी। और सतगुरु के लिए क्या कहा कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। तो फिर तुम उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर की कागज की फोटो को पूर्ण ब्रह्म क्यों मान रहे हो? तुम उसको परमात्मा क्यों मान रहे हो? जून के महीने में क्यों तुम उसको भोग लगा रहे हो? क्यों तुम उसका जो है प्रकट दिवस मना रहे हो? क्योंकि तुम लोगों को परमात्मा की वाणियों पे विश्वास नहीं है, इसलिए तुम अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख रहे हो। और तुम्हारा परमात्मा मुर्दा है, इसलिए तुम्हारे को डर नहीं है, भय नहीं है, इसलिए तुम लोग मर्यादा तोड़ने से नहीं डर रहे हो। मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। बता, भगवान की एक वाणी भी तैसी नहीं जो कति वैसे बोल रखी हो। भाई घट बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। विचार करो बच्चों, एक एक बात की एक एक पंक्ति में अजब गजब रहस्य छुपा हुआ है। कहते इस दृष्टि में मैंने कोई सुख ही दिखाई देता जो 5 तत्व के शरीर में है। बताइए, गुरुदेव कह रहे हैं इस सृष्टि में मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं देता जो 5 तत्व के शरीर में है। क्या हमारे गुरुजी सुखी नहीं है क्या? अरे क्या हमारे गुरुजी सुखी नहीं है क्या? क्या परमात्मा भी दुखी होता है? यहां पर परमात्मा जीव के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर आप और हमारे लिए कह रहे हैं कि जो 5 तत्व के शरीर में है यहां पर कोई भी सुखी नहीं है। क्या आप अपने गुरुजी के लिए दुखी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो कौन है हमारे गुरुदेव भगवान? और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, क्योंकि सुखदेव को मां के गर्भ में ज्ञान हो गया था और अंत तक उसकी चेतना बनी रही कि यहां तो असंख्यों बार मेरे जन्म हो चुके हैं, गधा कुत्ता सुअर बन चुका हूं, यहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। जन्म लेते उसने वैराग्य धारण कर लिया। तो परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर तुम्हें सुखदेव की तरह गर्भ से बाहर आने के बाद अगर चेतना नहीं रही तो पहली बात तो तुम्हारे को मैंने सत्संग सुना सुना के चेतना दे दी, और यदि तुम्हें मेरे सत्संगों पर भी विश्वास नहीं है तो जो सुखदेव है कम से कम उसकी जो कथा है उससे तो कोई निष्कर्ष लो कि सुखदेव को तो मां के गर्भ में ज्ञान हो गया था। तो सुखदेव के माध्यम से कम डरो कि यह कथा कोई झूठ थोड़ी बोल रही है। तो भाई और बहनों, हमने इस काल के हर प्रकार के कष्टों को, दुखों को, क्योंकि जब भगवान ने यह कह दिया अपनी वाणी में, अमर वाणी में, कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, तो तन धर हमारे गुरुजी नहीं है। तन धर वो है जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है। बता कौन रहा है ये बात? गुरुजी। क्या आज से पहले किसी ने बताई ये बात हमारे को कि तन धर सुखिया कोई न देखा? यहां तो किसी का बेटा फौज में नौकरी लग जाए, कोई पुलिस में लग जाए, किसी का बेटा कोई आईएएस अधिकारी बन जाए तो वो तो समझते हैं कि हमारे से ज्यादा सुखी कोई दुनिया में है ही नहीं। क्या आज से पहले किसी ने हमारे को यह शब्द बताए, यह ज्ञान बताया कि राजा भी दुखी, देवता भी दुखी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी? क्या गुरु के अलावा किसी ने बताया? तो कौन है गुरु? स्वयं परमात्मा, तन धर से अलग, मानुष नहीं है, परमात्मा है, 5 तत्व के शरीर से अलग है। तो परमेश्वर जो बता रहे हैं वो सत्य है। और उसके बाद भी यदि हम यहीं पर सुख ढूंढते रहेंगे, यहीं पर मौज मनाते रहेंगे, हमें यहीं की डिमांड हम चाहते रहेंगे, तो हम सतलोक जाने के कभी योग्य नहीं बनेंगे। यहां के दुखों को देखकर हमारे अंदर भय उत्पन्न होना चाहिए कि परमात्मा कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी रजा के, आपके आशीर्वाद के। ना मेरा बेटा कोई पटवारी बने, ना मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, ना मेरा बेटा कोई जज बने। अगर बन भी गया तो खाली वो अपने को कर्म फोड़ेगा।
ये परमात्मा अपने चरणों में रखना, भक्ति दिए रखना, और मालिक यहां से धक्का मार दो इसी जन्म में, तब तो ये सत्संग सुनने का, ये कथाएं सुनने का कोई फायदा है। और खाली गा लिए, बजा लिए, सुन लिए, विचार उन पे किया नहीं, क्या फायदा फिर।